नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सभी को मालूम है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में जितने भी बहाली थे, ड्रेसर हो गया, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ये जितने बहालियाँ थे ये सब के आ चुके हैं और नए पैटर्न पर मैं सिलेबस लेकर आ चुका हूँ। सभी लोगों के लिए मददगार होगा। सेक्शन वाइज कर है, इसमें 6-7 ही खंड में चैप्टर हैं। सारे चैप्टर आप कर लीजिए। फिर इसका ऑब्जेक्टिव 20 मार्च के बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगा प्रीवियस ईयर को लेकर 5-6 सालों का। ठीक है, ये सिलेबस आप जरूर पढ़िएगा। किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूट्यूब के चक्कर में पढ़िएगा बर्बाद हो जाइएगा। बता देते हैं, हाँ कुछ ऐसे हैं जो जाने माने लोग हैं जिनको ठीक है विषयों पर गहराई है, वैसे लोगों को आप फॉलो कीजिएगा। बाकी कुछ भी लोग आते हैं कहीं से भी सेट उठा कर वो रख दिए, वैसा नहीं करना है। पहले आप मार्केट में जान लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बहुत सालों बाद बहाली इतनी आई है। अब पूरा सिलेबस मैं लेकर आया हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। हम आपको दिखा देते हैं एक बार। फिर इसका ऑब्जेक्टिव 20 मार्च के बाद आ जाएगा, बाज़ार में आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार हम बता देते हैं। अभी फ़िलहाल ओटी असिस्टेंट का है, फिर ड्रेसर का, एक्सरे का, लैब का, सबका बारी बारी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ओटी असिस्टेंट का देख लेते हैं, जो 1683 पोस्ट पे आया है उसका। पहले देखिए, नए 2025 के आधार पे हैं, चूँकि चेंजेस बहुत सारे कुछ बदलाव हुए हैं इसमें। टारगेटेड होकर आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहला एनाटॉमी सभी में पढ़ना होता है, एएनएम में भी है, जीएनएम में भी है, वो तो फिक्स है। शरीर की रचना विज्ञान जो संबंधित होता है उससे। उसके बाद है शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे साइकोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म विज्ञान एवं बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है इसमें, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। औषधि विज्ञान हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, उसे आप कवर करना होगा। शैल चिकित्सा हो गया, ठीक है। शैल चिकित्सा जो है, जिसको हम सर्जरी बोलते हैं, वहाँ से भी प्रश्न इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, उसे आपको कवर करना पड़ेगा, पहचानने के लिए दे देगा ऑप्शन में। ठीक, उसके बाद जनरल जो नर्सिंग होता है, ठीक है, वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। और निश्चेतना जिसको बोलते हैं, एनेस्थेसिया जिसको बोलते हैं, जो बेहोशी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, वहाँ से भी कई सारे इंजेक्शन से रिलेटेड टॉपिक वहाँ से पूछे जाते हैं। अब सेक्शन वाइज कर देख लेते हैं। देखिए, एनाटॉमी में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने होंगे, ये आप कवर कर लीजिएगा। मानव शरीर की रचना एवं क्रिया विज्ञान क्षेत्र परिभाषा रचना, यहाँ से फैक्ट जो बनते हैं उसे क्लियर करना होगा आपको। सिर और गर्दन के बारे में पढ़ना होगा, वक्ष के बारे में, पेट और श्रेणी के बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद ऊर्ध्व भुजाएं जो होता है, टांग की शाखा, उत्सर्जन यंत्र, प्रजनन अंग, ये सब बॉडी के बारे में जो पहला सेक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। अब सेक्शन बी में आएंगे, साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इसमें क्रिया विज्ञान हो गया, क्षेत्र व्यवहार, मनुष्य का रहन सहन, ये होता है जानना। फिर उसके बाद है जठरांत्र नली, गैस्ट्रोडेंस्टाइन ट्रैक्ट जो होता है उसके बारे में जानना होता है। हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ संस्थान के बारे में जानना होता है। श्वसन तंत्र हो गया, रक्त विज्ञान एवं रक्त जिसे रक्तता बोलते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। एनीमिया जिसको बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र से भी प्रश्न बनते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मानव प्रजनन, रिप्रोडक्शन से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 उसे क्लियर कर लीजिएगा। सेक्शन सी में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सूक्ष्म विज्ञान बायोकेमिस्ट्री में परिचय, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना होगा। सूक्ष्म जीवों का वितरण पढ़ना होगा, बैक्टीरिया, परजीवी, ये सब जो है ये नॉर्मल है, पढ़े होंगे बायोलॉजी में पहले से भी। रोगाणु संक्रामक देख लेंगे, ठीक है। संक्रमण से संबंधित टर्मिनोलॉजी जो होता है उसे देखना होगा। ये सब जो इम्पोर्टेंट है इसे आप कर लीजिएगा। सेक्शन सी का है ये, फंगस, उनके रोग, ये सब पढ़ लीजिएगा। नोट्स जरूर बनाना है आपको। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पीडीएफ मैं वहाँ डाल देता हूँ, वहाँ से आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ठीक है। और टारगेटेड होकर पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा यूट्यूब देखेंगे बर्बाद हो जाएंगे। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लीजिएगा, लिपिड्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स पढ़ना होगा, ये सब देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप 20 मार्च के बाद देखिएगा, जो हम कुछ आपको हिंट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम चल जाएगा। सेक्शन डी में देखेंगे तो औषधि के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ओटी असिस्टेंट का कितना रोल होता है ऑपरेशन में, सभी को मालूम है। डायबिटीज़ हो गया, मिलिटिस जिसको बोलते हैं, टाइफाइड फीवर हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV, ये सब आपको सिलेबस कवर करना होगा दोस्तों। अच्छी खासी सैलरी भी इसमें मिलती है। सेक्शन ई में देख लीजिए, वही सर्जरी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे आपको क्लियर करना होगा।
ये सब टॉपिक है, जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बनाकर या प्रिंट आउट करवा कर रख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपके पास आपको मालूम है कि अप्रैल में अब परीक्षा होने वाला है, ठीक है, तो एकदम टारगेटेड 7-8 घंटा जितना होना है रगड़ देना है, खाना पीना सब छोड़कर। यूरो सर्जरी है, ये सब चीज़ें हैं। सेक्शन एफ में देख लीजिए, जनरल नर्सिंग के बारे में जो जीएनएम में भी पढ़ा जाता है वो भी टॉपिक इसमें कुछ पढ़ना होता है। ये सब देखिए वार्ड की सफाई में बिस्तर तैयार करना, यहाँ से भी फैक्ट पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका बीटीएससी लेगा, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सेक्शन जी में भी देख लीजिए जो बताया है, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा और इसे आप क्लियर कर लीजिए। और अभी एक और चीज़ देख लीजिए, जो लोग धांधली सेंटिंग में रहते हैं उस पर बच कर रहिएगा, क्योंकि कल कुछ लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया है, जिनका पटना में सेंटर था 4-5 एक आदमी का, उसे ठोक दिया लोग, कुछ लोग, ठीक है। तो ये सब भी नहीं जाना है, अपने मेहनत पर रखिए, मेहनत से जो भी मिलेगा वो कभी भी आपको एक नई उमंग देगा, नई जोश देगा, नई ऊंचाइयाँ देगा, ठीक है दोस्तों। फिर जैसा होगा मैं बता दूंगा, ये ज़्यादा समय नहीं लेना, इसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। हम नोट्स ये सिलेबस भेज देते हैं टेलीग्राम पे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।